ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अजा एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि इस बार अजा एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण का समय क्या रहेगा और इसका महत्व क्या रहेगा, और बाद में हम अजा एकादशी की कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। अब हम जानते हैं अजा एकादशी के व्रत का सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त दिन गुरुवार की देर रात 1:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। अजा एकादशी व्रत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहेगा। इस तरह भक्तों को व्रत का पारण करने की कुल अवधि 42 मिनट ही मिल रही है। पंचांग के अनुसार अजा एकादशी के दिन एक साथ बहुत से शुभ संयोग मिल रहे हैं। इस कारण अजा एकादशी का व्रत ज़्यादा खास रहेगा। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:18 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:39 से लेके 30 अगस्त की सुबह 6:08 तक रहेगा। इस तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान नहीं करता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि और इसका महत्व कृपा करके हमें बतलाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज व धन त्याग दिया था, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को बेच दिया था। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता
कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहने के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। मधुसूदन कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी अजा एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।